जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी कि घना सारा टैक्स नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या अपने बिजनेस करने का मन बना लिया है तो दोस्तों आपके दिमाग में भी एक सवाल आता होगा कि मुझे जीएसटी लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि जीएसटी आपको कब लेना जरूरी हो जाएगा, जीएसटी लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको क्या क्या काम करने होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है कि मुझे तो जीएसटी नंबर लेना ही लेना है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल नए प्रोसेस के सहायता से एक दिन के अंदर ही, एक घंटे के अंदर ही आपको अपना जीएसटी नंबर आपकी मेल पर, आपके मैसेज पर आ जाएगा और आप अपने जीएसटी के सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे? आपको अपना पैन कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड, आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके साथ में आपको बिजनेस प्लेस के डॉक्यूमेंट देने पड़ेगे। दोस्तों जहां पर आप अपना बिजनेस या ऑफिस कर रहे हैं अगर आपका खुद का है तो उसके ओनरशिप की, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपकी परचेज डील, सेल डीड, इसके अलावा पटा, रजिस्ट्री, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपकी ये किराए की है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगवाना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग दोस्तों इसकी ड्यूटी होती है। जैसे कि राजस्थान में 500 रुपए पे लगवाना पड़ता है और 11 महीने से कम का बना सकते हैं। जिस व्यक्ति ने रेंट एग्रीमेंट दिया है उसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं। बिजली का बिल राजस्थान के लिए मैंडेटरी है, कई स्टेट्स के अंदर मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये जगह आपके पेरेंट की, मदर, फादर, दादा दादी की है और उनसे आप एनओसी ले सकते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 50 रुपए के स्टैंप पर, 10 रुपए के स्टैंप पर आप लिख लें कि ये मेरा बेटा है, मेरा पोता है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। एनओसी का फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर दीजिए csharma12@gmail.com। आपको उसका फॉर्मेट वर्ड की फाइल में मिल जाने वाला है। तो दोस्तों देर ना करते हुए सीधा ही आपको जीएसटी के वेबसाइट पर लेकर के जाते हैं जहां पर आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना सिखाएंगे। जैसे ही जीएसटी अप्लाई हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन करना बताएंगे। जैसे ही जीएसटी नंबर आ जाएगा फर्स्ट टाइम आपको कैसे अपना जीएसटी को लॉगिन करना है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको gst.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जीएसटी नंबर जैसे आ जाएगा फिर तो आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लेकिन पहली बार हम आए हैं तो यहाँ पे ऊपर दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है कि हम हमारे जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करने वाले हैं। अब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दोस्तों डालनी पड़ेगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहली बार दोस्तों कर रहे हैं तो ये आएगा। एक बार आपने अगर आपने अप्लाई कर दिया तो दोस्तों आपको TRN नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिसके आधार पर इन फ्यूचर में बार बार आप लॉगिन करके देख सकते हैं। कोई कमी पेशी निकलती है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। IMA दोस्तों यहाँ पे 99% के केस के अंदर टैक्स पे रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी का TDS काटना है, TCS, GST प्रैक्टिशनर, इनके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टैक्स पेयर पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको दोस्तों स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट के अंदर आपने बिजनेस करना है वो स्टेट आपका आएगा। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, कोई मैटर नहीं करता है उस स्टेट के अंदर कौन से जिले के अंदर आपको अपना काम करना है, क्योंकि दोस्तों ये लोकल लेवल का जो आपका ऑफिस है वो असाइन होता है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे आपका लीगल नेम पूछा जाएगा। अभी तक आपकी अपनी फर्म का नेम नहीं पूछा गया है। आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ डालना है। फिर आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों इस दोनों पर, मोबाइल और ईमेल पर आपको एक एक OTP जाएगा, वो आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ दिए गए कैप्चा कोड जो आपको दिया जा रहा है वो डालना है। फिर आपको नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, आपने जो ईमेल आईडी दी थी, इन दोनों पर एक एक अलग अलग OTP जाएगा। सिर्फ एक बार ही अलग अलग OTP जाएगा। इसके बाद में जितने भी OTP आएंगे वो आपके ईमेल पर और मोबाइल पर बिल्कुल सेम आने वाले हैं। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों आपको इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। पार्ट ए आपका सबमिट हो चुका है। पार्ट बी के अंदर जाएंगे, ये आपका TRN नंबर है, आपको मेल पर भी आ जाएगा, मैसेज पर भी आ जाएगा। और दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर इस TRN नंबर से आप अपनी फाइल अप्लाई कर दें, नहीं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस TRN नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करें, नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे थे तो न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। अब आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर TRN से ही लॉगिन करना है। यहाँ पे हमने हमारी TRN नंबर डाल दिया है। ये दोस्तों जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में प्रोसीड
प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये वाला जो OTP आएगा आपके मोबाइल पर और ईमेल पर सेम आएगा। यहाँ डालने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस तरह का एक आ जाएगा पोर्टल आपका। आपने इस तारीख को ये क्रिएट किया था, REG01 है, न्यू एप्लीकेशन है और इस तारीख से पहले पहले पूरा कर लें। अभी तक आपका ड्राफ्ट हुआ है। अब एक्शन बटन के अंदर ये दोस्तों तीर का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म हम भर करके बताएंगे ताकि आपका GST टाइम से आ जाए, कोई भी क्वेरी रेज ना हो। बिजनेस की डिटेल, प्रमोटर की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचर ये सेम हो सकते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस कहाँ करेंगे, एक से ज़्यादा जगह पर करेंगे तो वो डाल दें, क्या माल बेचेंगे, स्टेट स्पेसिफिक, आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो जाएगी। इतना सा काम है दोस्तों। अब आपका नेम आ गया, आपका पैन आ गया और कब आपका पैन बना था। यहाँ पे ट्रेड नेम आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों आपका नाम है राम, लेकिन आप अपनी फर्म का नाम रखना चाहते हैं राम एंड कंपनी, तो यहाँ पे राम एंड कंपनी आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बिजनेस का दोस्तों क्या नेचर है, फॉरेन कंपनी है। आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर देख लें P है, तो यहाँ पे प्रॉपर राइटर ही आने वाला है 99% केस में। एक से ज़्यादा बिजनेस अगर आपके नेम है A एंड कंपनी और B एंड कंपनी, तो एडिशनल ट्रेड नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका स्टेट ऑटोमेटिक आएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों आपको ये पूछेगा कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और कुछ टाइम के लिए जाकर के पंजाब में, हरियाणा में, यूपी के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप मेले में जाना चाहते हैं, तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में लेना पड़ता है। अगर आप कॉम्पोजिशन में लेना चाहते हैं जहाँ पे सेल का 1%, आपकी सर्विस का 6% और रेस्टोरेंट वालों को 5% GST देना पड़ता है, तो आप कंपोजिशन में चले जाएं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिया गया है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है फॉर रजिस्टरिंग अंडर रूल 14A। दोस्तों अगर आप रेगुलर के अंदर जा रहे हैं तो आप इसे यस कर दें। यस तो कर देंगे, लेकिन आपको इंस्टेंट या 1-2 घंटे में, सेम डे में, 1-2 दिन में आपको GST मिल जाएगा बिना किसी क्वेरी के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा की B2B की जो सेल है उसका अगर टैक्स नहीं बनता है तभी आप इसके अंदर जाएं। कई बार बड़ा बिजनेस करना होता है, पहले महीने में ही आपकी सेल का जो B2B का टैक्स है 2.5 लाख से ज़्यादा बन जाएगा, तो आप यहाँ पे ना जाएं। दोस्तों यस हमने कर दिया है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन के अंदर जाते हैं तो वो यस या नो हट चुका है, क्योंकि हम कॉम्पोजिशन के अंदर अगर आप जा रहे हो तो 14A के अंदर आप नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन में अगर आपका नहीं है तो दोस्तों आप इसे सिंपली हटा दें, फिर आप रूल 14A में जा सकते हैं। तो हम कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं, एनी अदर में जा रहे हैं। आप पूछेंगे कि आप क्यों GST नंबर लेना चाहते हैं, आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा चली गई, क्या रीजन है। दोस्तों वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से हम ले रहे हैं। किस तारीख से आप अपना GST लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 30 दिन से पुराना आप GST ना लें, ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। और आप करंट डेट भी ले सकते हैं। तो आज की करंट डेट हमने यहाँ पे ले ली है। इसके अलावा ऑलरेडी आपके पास कोई GST नंबर या इस तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल 13% कंप्लीट हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसे हम यहाँ पर जब लेकर के आएंगे आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपका खुद का नाम तो आ चुका है, फादर का नेम जो आपके पैन कार्ड में है वो डालें, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालें पैन कार्ड वाली, मोबाइल नंबर आपका डालें, ईमेल आईडी आपका डालें, जेंडर है पैन कार्ड के हिसाब से डाल दें। डेजिग्नेशन के अंदर दोस्तों आप प्रोप्राइटर डाल दें, ये डालने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया के सिटीजन हो, पैन नंबर आपका आ चुका है, पासपोर्ट और आधार की अभी यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, आप कहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस डालना है। ये आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है। बिजनेस का एड्रेस आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया आपका आ जाएगा। जैसे आप अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपका एरो की उस मैप पर आपको वहाँ पर लेकर के आ जाएगा। इसके बाद में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे उठा लेने वाला है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे हमारा पिन कोड डाल देते हैं, पिन कोड डालने के बाद दोस्तों जो डेस्टिनेशन आपकी आएगी वहाँ पर आपको ये लेकर के चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको लगता है, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी गांव का, विलेज का नाम डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपके मोहल्ले का, कॉलोनी का, वार्ड का नाम डाल देंगे तो आपकी ये सर्च बॉक्स में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एड्रेस, ये देखिए आपकी कंट्री आ गई, आपका पिन कोड आ गया, आपका स्टेट आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, आपकी तहसील आ गई। इसके अलावा जो खाली रह गए हैं या यहाँ पे आप मैनुअली भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे आना है। जैसे आप दोस्तों नीचे आएंगे 100 KB से कम के अंदर JPG के अंदर आपकी एक प्यारी सी सुंदर सी फाइल
फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, वेबकैम है, तो यहाँ पे आप अपनी सेल्फी फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं। इसके बाद आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी कर देंगे तो इससे आगे वाला जो आपका पेज है, डेटा है, वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। आपका प्रोपराइटर ही आपकी ऑथराइज सिग्नेचरी हो जाने वाला है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डेटा सही से नहीं डाला है तो टेंशन नहीं है। इस तरह की वार्निंग अगर एड्रेस के लिए देता है, आपको फिर भी यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 13% से सीधी ही 75% हो गई है। ऑथराइज सिग्नेचरी आपने पहले यस कर दिया था, इसे ही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी कर देना है। यस करेंगे, बिल्कुल आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। 75 से अब दोस्तों 78% आपकी आ चुकी है। यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमारा कुछ नहीं है, सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इस वीडियो का मेन पार्ट आपके बिजनेस का प्रूफ कहाँ पर है, जिसके हिसाब से आपकी पटा, रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट वगैरह होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से डालनी है। फिर नीचे आपका दोस्तों सेक्टर दिया जाएगा। आप जैसे ही पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट जुरिडिक्शन भी आ जाने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने सेम बताया था, या तो आप अपना पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। पिन कोड के अकॉर्डिंग दोस्तों आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब इसके आसपास वाले पे आप अपनी इस एरो की को लेकर के जा सकते हैं। 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको उठा करके जहाँ पर भी दोस्तों लेके जाना है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने हमारे इस एरिया का नाम यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एड्रेस आया उसे आप कंफर्म कर सकते हैं और आप एरो की से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका पिन कोड आ चुका है, स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए, वार्ड नंबर डाल दीजिए, गली नंबर, तहसील नंबर कुछ भी डाल देंगे। नियर बाय लैंडमार्क भी डाल सकते हैं और जो ये रेड मार्क नहीं लगा है उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जीएसटी का ऑफिस आ जाने वाला है। तो आप अपने जीएसटी के ऑफिस को सेलेक्ट करें। इसके बाद कमीशन रेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिवीजन आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, रेंज आपकी ऑटोमेटिक आ जाने वाली है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपके जो बिजनेस का जो प्लेस है दोस्तों, आपका खुद का है, किराए का है, किसका लिया हुआ है आपने, वहाँ पे आपको देखिए कंसेंट लेटर लिया है, किसी से सहमति ली है, लीज पे लिया है, ऑन है, रेंटेड है। रेंटेड है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड है जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देनी है। जैसे ही रेंट एग्रीमेंट दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आने वाला है। अब दोस्तों जिस व्यक्ति ने रेंट एग्रीमेंट दिया उसके बिजनेस के प्लेस का प्रूफ आप क्या देने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता, एनओसी, जो भी आपके पास होता है। तो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट हमारे पास उस व्यक्ति की है कि व्यक्ति ही इसका मालिक है, चूज फाइल करके वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी का पूछा जाएगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप रिटेल बिजनेस करते हैं, आप इंपोर्ट का करेंगे, वेयर हाउस का करेंगे, एक्सपोर्ट का करेंगे, होलसेल का करेंगे, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने रिटेल और होलसेल 2 ले लिया, आप 2 से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो काम आपने करना है दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेम वार्निंग आपको फिर दे सकता है कि आपने अपनी डिटेल सही से नहीं डाली है, आप एडिट कर सकते हैं। आप सिंपली यस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी प्रोफाइल 94% कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई गोडाउन नहीं है। अब कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने क्या क्या माल बेचना है, क्या क्या सर्विस देनी है, 5 गुड्स और 5 सर्विस मैक्सिमम आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए हम सर्विस में जाते हैं और यहाँ पर हम हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपको यहाँ पे ले लेना चाहिए उसको, आपको जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, जो भी आपको लगता है दोस्तों। 5 एक्टिविटी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो गूगल पर जाएं, वहाँ पर जाने के बाद आप अपना HSN कोड जो होता है गुड्स का या सर्विस का, SC कोड होता है जो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में दोस्तों इन गुड्स और सर्विस को आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नए भी ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 96% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में अगर आपको यहाँ पे रेड मार्क दिया है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि राजस्थान के अंदर मांगता है, यूपी के अंदर नहीं मांगता है, तो अब जैसे कि अब हमारे राजस्थान में बिजली का बिल आपसे मांगा जाता है, तो दोस्तों आपका कौन सा बोर्ड है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना K नंबर यानी कि बिजली का जो बिल नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है।
ए नंबर डालने के बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफाइल हमारी 98% कंप्लीट हो चुकी है। ऑथराइज सिग्नेचरी को जैसे ही यस करेंगे ये बोलता है कि आपको वहां पे हम बुला सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आ जाएंगे, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों नीचे दिए गए सबमिट विद ईवीसी बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल पर दोनों पर सेम ओटीपी आ जाएगा, वो आपको डाल देना है। जैसे ही ओटीपी डाल करके दोस्तों वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। अब दोस्तों क्या होने वाला है, आपको एक ईमेल और एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा। जैसे आप आधार ओटीपी डाल देंगे उसके बाद में आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर अगर आपने 14A को सेलेक्ट किया था तो 1-2 दिन में, 1 घंटे में ही आपका GST अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज ये फाइल ऑफिसर के पास चली जाएगी, उन्हें कोई कमी लगेगी तो वो कमी आपको मांग लेंगे। इसके आगे का प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो के अंदर ही मिल जाने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आपका GST अप्लाई हो जाएगा, डू नॉट रिप्लाई के नाम से इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन का मेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका नाम मिल जाएगा और आपको TRN नंबर मिल जाने वाला है। जैसे ही इस मेल को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे नेम और TRN नंबर आ रहा है। आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। जैसे ही क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपका GST नंबर आ चुका है, जो TRN नंबर आ चुका है, आपका नेम आ चुका है। हिंदी या इंग्लिश एक के अंदर आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है ताकि आपको ये बताना है कि मैंने ये सारी कंडीशनें पढ़ ली है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी अगर आपकी डालनी है आधार की, यहाँ डालें। आधार नंबर डालना है तो आपको यहाँ पे डालना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बता देगा आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट ये हैं। एक OTP हमने भेज दिया है, उस OTP को यहाँ पे डालना है। फिर आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेट OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपका आधार सक्सेसफुली eKYC हो चुका है। अब जाकर के आपका फाइनल सबमिट हुआ है। नीचे जैसे आप आएंगे दोस्तों, आपकी यहाँ पे फोटो आ जाएगी, आपका नेम और जो बेसिक डिटेल है आपकी आ जाने वाली है। इसका मतलब फाइनली आपका GST अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हमारा सबसे पहले तो आधार eKYC करवाया, हमारा आधार वेरीफाइड हो गया, हमें इंटीमेशन आ गया और वेलकम टू GST फैमिली आ गया। ये सारे के सारे काम ये देखिए 14 अप्रैल को ही हुए हैं। तो बड़े ही फास्ट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं हमारा इंटीमेशन कितने बजे आया था, ये देखिए दोस्तों 7:06 पर हमारा इंटीमेशन आया था। मतलब फाइनली हमने इसको अप्लाई किया था। और जैसे ही वेलकम टू GST फैमिली आपका देखेंगे 7:50 पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो मात्र से मात्र 44 मिनट्स के अंदर आपका GST दोस्तों अप्रूव हो गया। और कितने अच्छे दिन आप लोगों को चाहिए। वेलकम टू GST फैमिली आ गया, यहाँ पे प्रॉपर आपका नाम लिखा है। दोस्तों हम पिछले कितने सालों से देख रहे हैं वेलकम टू दी GST फैमिली ऑफ 1.23 करोड़। ये बोलते हैं 1,23,00,000 लोग GST के अंदर हैं, लेकिन ये बहुत बढ़ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपका GST नंबर आ गया, यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड दे दिया है दोस्तों। यूजर ID यूजुअली आपका GST नंबर होता है और ये आपका पासवर्ड होता है। अब आपको क्या करना है, GST के पोर्टल पर जाकर के एक बार फर्स्ट टाइम लॉगिन जरूर करना है ताकि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। अब दोस्तों आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक ना करते हुए ये लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यूजर ID आपका GST नंबर होता है। और पासवर्ड की बात करें तो दोस्तों ये जो पासवर्ड है ये आपका वहाँ पे लिखा आ गया। तो यूजर ID पासवर्ड आपको यहाँ नहीं डालना है। ये देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन नीचे नीचे ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर करना पड़ेगा ताकि आपका यूजर ID पासवर्ड अच्छे से बनवा सके। अब आपको जो मेल पर यूजर ID और पासवर्ड आया है वो डालें दोस्तों यहाँ पे। उसको डालने के बाद में आपके यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड आ जाएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम हमारा यूजर ID पासवर्ड डालेंगे, अब आपको ये देखिए प्रोविजनल ID का वेरिफिकेशन कर दिया है। अब न्यू क्रेडेंशियल आपको बनाने हैं, नया यूजर नेम बनाना है, नया पासवर्ड और फिर से उस पासवर्ड को डाल देना है। ये यूजर नेम दोस्तों आप अपनी फर्म के नाम से भी बना सकते हैं, आप अपने GST के एक आधे अक्षर को आगे पीछे कर सकते हैं। और पासवर्ड के अंदर भी एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, 1 2 @ अच्छा सा बना लेंगे और इसे नोट करके फोटो खींच के रख ले दोस्तों, ताकि इन फ्यूचर में आपको बार बार प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे दोस्तों हमारा यूजर नेम, नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों यूजर नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस नए यूजर आईडी पासवर्ड को डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों आप अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप आरसीएम में भरेंगे टैक्स, सामने वाला भरेगा, या आप एफसीएम के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में खुद भरेंगे। तो आपका ऐसा कोई केस नहीं है, तो सिंपली आप इसे नो कर दें। अब दोस्तों आपको एक और वार्निंग दी जा रही है, देखिए धमकी दी जा रही है। रूल 10A के हिसाब से आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है 30 दिन के अंदर अंदर, और नहीं तो आपका क्या होगा, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। दोस्तों आप अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका करंट अकाउंट अभी ओपन कराने का मन नहीं तो आप अपना सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, कैंसिल बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप अभी अकाउंट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा, इस नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ताकि कुछ चीज़ें, ये देखिए माई प्रोफाइल पर आपको चले जाना है। जैसे आप माई प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। क्विक्स लिंक के अंदर आप ये देखिए माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा है, माई आरसी बोलते हैं इसे। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे भारत सरकार सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया REG06 में आपको ये मिलता है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दोस्तों आपकी आ जाने वाली। सेकंड पेज में आपका नेम और बिजनेस का नेम आ जाएगा। थर्ड पेज में दोस्तों आपका नाम, आप प्रोपराइटर हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम और आपकी फर्म का नाम यहाँ पे आ जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपना पर मात्र 44 मिनट के अंदर दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें एनी टाइम कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपके लिए आती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।